ये कहते हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। क्या कभी सुना है किसी और देश में एग्जाम लीक हो गया? मुझे वो 26 जनवरी की रात याद आई जब गाजीपुर बॉर्डर को भी ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने जोर लगाया था और जो दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पर खड़े हैं बैरिकेड लगा के, टीयर गैस की मशीनें लेके, उन्हें एहसास होना चाहिए ये देश इस संविधान से चलता है। कदरपुर उत्तराखंड के श्रेष्ठ खेड़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया से सीधे जंतर मंतर समर्थन करने पहुंचे हैं अभिजीत दीपके का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुसाइड हुए माँ बाप लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाकर पूरी ज़िंदगी की कमाई जोड़ता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। सबसे पहले तो व्यवस्था ही गलत है, सीटें कम होती हैं और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, ये बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है। अगर ये कहते हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्या कभी सुना है किसी और देश में एग्ज़ाम लीक हो गया? भारत में छात्रों की गिनती बहुत ज़्यादा है और उतनी वैकेंसीज़ नहीं है, पर फिर भी इतनी बड़ी चूक हो जानी और उसके बाद मोरालिटी से जब भी कोई विभाग में कोई कमी आती है तो मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इसकी माफ़ी मांगते हुए इस्तीफ़ा दे। जब उसकी विवेचना हो जाए, पूरे तरीके से खुलासा हो जाए। मैं श्रेष्ठ जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले 2 दिन से यहाँ पर हैं। 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक को उठाया गया था तब से आप यहाँ पर मौजूद हैं। इन 2 दिन में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं और जिस तरीके से संविधान आप हाथ में लिए हुए हैं, क्या कुछ इस आंदोलन से आपको सबक मिल रहा है, सीख मिल रही है? पहली बात, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को लेके गए, मुझे वो 26 जनवरी की रात याद आई जब गाजीपुर बॉर्डर को भी ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने जोर लगाया था। और उसी तरीके से जिनको आज दूसरा गांधी के रूप में पूरा देश देख रहा है, उनके ऊपर सफ़ेद चादर डाल के ले जाना, उससे नौजवानों में आक्रोश पैदा हुआ। मैं भी वो वीडियो देख के उसी समय मैं यहाँ पर आ गया, तो मैंने ये अनुभव किया कि जब सरकार जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसका पहला बेस्ट वे जो होता है वो संवाद होता है। सबसे पहले संवाद करना चाहिए, पर मोदी सरकार की ये जो तानाशाही है वो संवाद की जगह दमन की तरफ जाती है। जब भी कोई आवाज़ उठाता है ये सोचते हैं हम दमन कर दें, तो इनका दमन जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है वो उतना और उछलता है। उसी तरीके से इन्होंने नौजवानों को दबाने की कोशिश की और 2 दिन के अंदर लगभग अलग अलग स्टेट से, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, हर जगह से, पूरे भारत से, यहाँ तक कि लंदन से भी यहाँ पे समर्थन देने के लिए कुछ लोग पहुँचे। आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ जी। क्या सोचकर पहुँचे हैं और कितने दिनों के लिए आए? एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था पहले परिवार में, फिर मैंने वापसी की टिकट करवा ली थी, वो मैं कैंसिल करके फिर मैं सीधा दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जगह, वापस जाने की जगह मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम रहें कहीं भी, हम दिल से, हृदय से, हर तरह से भारत के हैं, अंदर से बाहर से। हम अपनी वेशभूषा, अपना देश, अपनी मिट्टी से जो प्यार है, जब मिट्टी हमें पुकार रही है, भगत सिंह का जीवन हम पढ़ते हैं, अंबेडकर साहब का हम जीवन हम पढ़ते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने देश के लिए हमें जान भी न्यौछावर कर देनी चाहिए। तो विदेश रहना तो एक सहूलियत तो बहुत छोटी चीज़ है। इस आंदोलन को बदनाम करने की भी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि आज तो हज़ारों की तादाद में संसद मार्च के लिए लोग उमड़ पड़े हैं पूरे देश भर से। सुबह ही यहाँ पे जब दीपके जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी छात्र हैं, जितने भी आंदोलन को समर्थन देने आए हैं, सबको कहा कि आपने पुलिस से भी कोई बदतमीजी नहीं करनी, किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाना, कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना, और जो लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है उसे इस्तीफे तक सीमित रख के किसी धर्म में, जाति में ना उलझाया जाए। और उसका छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। और दूसरा सवाल आपने किया था मुझे संविधान के लिए कि मैं हाथ में संविधान क्यों लेके आया हूँ। मैं हाथ में संविधान इसलिए लेके आया हूँ कि यही संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। और जो दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पर खड़े हैं बैरिकेड लगा के, टीयर गैस की मशीनें लेके, उन्हें एहसास होना चाहिए ये देश इस संविधान से चलता है। ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ था, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही सीमित है या अब बात आगे निकल गई है? अगर
अभी भी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लेती है तो ये आंदोलन में एक मरहम लगाने का काम होगा। और अगर सरकार इसी तरीके से सप्रेस करती रही, संसद में जाने से रोकेगी, पहले वांगचुक जी को उठाया, हो सकता है अब दीपके जी पर भी इसी तरीके का बल प्रयोग करेगी, तो फिर हो सकता है कि आंदोलन जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा ना दे, हो सकता है कि वहाँ तक भी खिंच जाए।